नमस्कार, एवं तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं महेंद्र सिंह। जब भी स्वास्थ्य इमरजेंसी होती है तो आप एम्बुलेंस को बुलाते हैं, 102 नंबर पर कॉल करते हैं। लेकिन मरीज की हालत का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है जब उसे एम्बुलेंस सेवा नहीं मिलती या फिर देरी से मिलती है। क्या होता होगा जब एम्बुलेंस में फर्स्ट एड तक की सुविधाएं नहीं होती होंगी? क्या होता होगा जब जान बचाने वाली गाड़ी खुद बीच रास्ते में खराब हो जाती है? ये सोचना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है। हरियाणा, जहां स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच पूरे हरियाणा में एम्बुलेंस सेवाएं कैसी हैं? आज हरियाणा विशेष में इसी पर करेंगे चर्चा। दुर्घटना में घायल इंसान को अगर समय पर एम्बुलेंस मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस सेवा पर काफी ध्यान देता है। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में पूरा ध्यान दे रहा है। राज्य में इस समय 280 के करीब, कहा जाए 300 के करीब एम्बुलेंस हैं। सरकार अब इसमें और बढ़ोतरी करने जा रही है। सरकार जल्द ही 90 और नई गाड़ियां इस बेड़े में शामिल करने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच असली स्थिति क्या है, हरियाणा विशेष में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। हरियाणा में हर जिले में एम्बुलेंस सेवा को मजबूत करने के दावे हरियाणा सरकार कर रही है। सरकार का दावा है कि राज्य में हर क्षेत्र में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। राज्य में इस समय लगभग 280 एम्बुलेंस है। राज्य सरकार जल्द ही 90 के करीब नई एम्बुलेंस खरीदने जा रही है। इसके बाद कुल एम्बुलेंस की संख्या 350 के आसपास हो जाएगी। राज्य में स्वास्थ्य विभाग के मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन फौजी के मुताबिक राज्य में एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति बहुत अच्छी है और जहां भी जरूरत हो अधिकतम 40 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती है। लगभग जहां भी, चाहे कोई डिलीवरी केस हो, चाहे कोई एक्सीडेंटल केस हो या कोई इमरजेंसी केस हो, कोई भी गांव का किसी भी कोने में का बंदा फोन करेगा, हम आधे घंटे और 40 मिनट के लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 40 मिनट के लगभग, हम उसके घर पे जाके उस मरीज को एम्बुलेंस का सहायता देके हम अस्पताल तक पहुंचाते हैं। रामकिशन फौजी के मुताबिक सभी एम्बुलेंस में बढ़िया चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही सभी में जीपीएस भी लगाया गया है ताकि एम्बुलेंस की स्थिति का विभाग को भी पता चल सके। फौजी का दावा है कि जिसे भी एम्बुलेंस की जरूरत होती है वो 102 पर कॉल करके एम्बुलेंस की सुविधा ले सकता है। उनके मुताबिक जहां गरीब परिवारों को ये सुविधा मुफ्त मिलती है, वहीं बाकी को थोड़े पैसे में ही इस सुविधा का लाभ दिया जाता है। तो सरकार की मंशा जो है कि गरीब आदमी अपना सरकारी अस्पताल के अंदर जाए। जिस भी गरीब भाई को दिक्कत हो, बीपीएल हो, चाहे दूसरा कोई भी हमारा बहन और भाई हो, उसको पैसे की दिक्कत से उसकी ना हो, हमने ये प्रयास किया हेल्थ डिपार्टमेंट ने। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में रेफरल ट्रांसपोर्ट स्कीम के तहत करीब 1100 रोगी प्रतिदिन सहायता प्राप्त करते हैं। इसके तहत प्रतिदिन प्रतिवाहन के लिए औसतन 4 कॉल आती है। इसमें जिला अस्पतालों में करीब 5 से 8 कॉल प्रतिदिन आती है तथा पीएचसी और सीएचसी पर करीब 1 से 3 कॉल प्रतिदिन सुनी जाती है। वर्ष 2009 और 10 के दौरान स्वास्थ्य वाहन सेवा के लिए 1.2 तथा वर्ष 2010-11 के दौरान 2.8 कॉल आती है। रोगियों की कॉल पर स्वास्थ्य वाहन द्वारा प्रतिक्रिया का समय मात्र 18 मिनट है, जबकि रोगियों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सीएचसी, पीएचसी तथा सामान्य अस्पतालों में पहुंचाने का मात्र 42 मिनट का समय लिया जाता है। इससे रोगियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होती और उन्हें आसानी से चिकित्सा प्राप्त हो जाती है। समय पर एम्बुलेंस ना मिलने से मरीज या दुर्घटना में घायल आदमी की जान जाने के मामले हरियाणा में अक्सर सामने आते रहे हैं। पर सरकार ये दावा करती है कि राज्य में एम्बुलेंस की संख्या पर्याप्त है और वह समय पर उपलब्ध भी करवा दी जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या 2.5 करोड़ की आबादी के राज्य के लिए 300 एम्बुलेंस काफी होती हैं? कैमरामैन सोनू के साथ आदित्य चौधरी, एवं तहलका, पंचकुला। जी, तो क्या हरियाणा जैसे बड़े, जहां पर करोड़ों की आबादी है, इतनी एम्बुलेंस काफी हैं?
स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में सड़क दुर्घटना और गरीब परिवारों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए NRHM के तहत 102 सेवा की शुरुआत की थी। लेकिन यह सेवा लोगों के लिए कितने काम आ रही है, शायद इस पर सरकार का या स्वास्थ्य विभाग का ध्यान नहीं है। खरखोदा से ये रिपोर्ट देखते हैं और जानते हैं वहां पर हालात कैसे हैं। खरखोदा के सरकारी अस्पताल में सिर्फ 2 एम्बुलेंस है। मरीजों की हमेशा शिकायत रहती है कि उनको समय से गाड़ी नहीं मिलती और मजबूरी में निजी वाहनों में ही जाना पड़ता है। मरीजों और उनके परिजनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरी बात, यहाँ गाड़ी सुविधा नहीं है। कम से कम 4-5 गाड़ी तो यहाँ चाहिए। अब कितनी गाड़ी है यहाँ पे? अब गाड़ी 2 गाड़ी है, टाइम पे वो भी नहीं मिल पा रही जी। यानी आबादी के हिसाब से गाड़ियाँ कम है? हाँ, आबादी के हिसाब से गाड़ी कुछ भी नहीं है। आबादी काफी है, परेशान पड़ी रहती है पब्लिक, कई घंटे पड़ी रहती है। वैसे टाइम पे ना गाड़ी मिल रही, ना डॉक्टर से दिखाया जा रहा है। वहीं एम्बुलेंस को चलाने वाले ड्राइवरों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कस्बे में करीब 4 गांव के लोग उनको इस सेवा के लिए फोन करते हैं और फोन के 10 मिनट बाद ही हम लोकेशन पर जाते हैं। लेकिन कई बार ज्यादा कॉल आने पर हमें भी सोनीपत कंट्रोल रूम से एम्बुलेंस मंगवानी पड़ती है। ये जस्ट ये पहुंच जाती है जी। कॉल हमारे पास कॉल आने के तुरंत बाद हम एक्शन ले लेते हैं कॉल पे। और आबादी के हिसाब से क्या आप मानते हैं कि 2 एम्बुलेंस यहाँ पर ठीक है? वैसे अब तक तो जी कंट्रोल कर रही है 2 एम्बुलेंस से, और आगे की गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है क्या करती है क्या नहीं। इमरजेंसी आ जाए, 8-10 केस आ जाए तो क्या करते हैं आप लोग ऐसे उसमें जी हमारा जो सोनीपत कंट्रोल रूम में 102 वो उस पर कंट्रोल कर लेता है जी, वहाँ से एम्बुलेंस भेज देता है जी। उधर इस बारे में जब हमने खरखोदा की SMO अदिति से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर 2 एम्बुलेंस हैं और वो सही चल रही हैं और लोगों को कोई परेशानी नहीं है। कितनी एम्बुलेंस है और क्या सभी वर्किंग में है? हाँ, हमारे हॉस्पिटल में 2 एम्बुलेंस है और वर्किंग में है जी। आबादी के हिसाब से क्या आप मानते हैं कि मतलब 2 एम्बुलेंस से काम चल जाएगा और प्रॉपर मरीज जो मतलब टाइम पे मिल रही है? तो क्या आपको नहीं लगता मतलब कम है संख्या इनकी? ये तो हमारे ऊपर से सैंक्शन होके आती है, इसमें हम अभी कुछ कह नहीं सकते। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के दावे अपनी जगह है, एम्बुलेंस ड्राइवरों की मजबूरी अपनी जगह और मरीजों की परेशानी अपनी जगह। मरीजों को समय पर बेहतर इलाज हो और टाइम पर मरीज अस्पताल तक पहुंचे, इस मकसद के साथ सरकार ने एम्बुलेंस 102 सेवा शुरू की थी। लेकिन खरखोदा में आबादी के हिसाब से एम्बुलेंस की संख्या बहुत कम है, जो कि मरीजों की परेशानी का सबब बनी हुई है। ऐसे में मरीज न समय पर अस्पताल में पहुंच पा रहे हैं और न ही उनका समय पर इलाज हो पा रहा है। अब खरखोदा के लोगों ने सरकार से मांग की है कि सरकार यहां पर एम्बुलेंस की तादाद बढ़ाए ताकि मरीजों का समय पर इलाज हो सके। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ कविता शर्मा, A1 तहलका, खरखोदा। जी हाँ, तो खरखोदा में ये स्थिति है। प्रदेश के और भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर ऐसे ही हालात हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं खासकर ठीक नहीं हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं उन पर डायल कर आप हमारे साथ अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपके इलाके में कैसी है एम्बुलेंस सेवाएं। A1 तहलका हरियाणा की कोशिश यही कि ये आवाज, आपकी प्रतिक्रिया और आपकी जानकारी उन लोगों तक पहुंचे जिनकी जिम्मेदारी है ऐसी समस्याओं को दूर करने की और इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की। इस वक्त मनोज हैं हिसार से, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, स्वागत है आपका A1 तहलका हरियाणा पर, क्या कहेंगे? नमस्कार सर, मैं मनोज बोल रहा हूँ हिसार से। ये ठीक है, एम्बुलेंस तो आ जाती है। टूट गया है मनोज से। नहीं, ये आपकी एम्बुलेंस तो आ जाती है, बट ये वहाँ जाकर ट्रीटमेंट तो नहीं होता। रोहतक के अंदर एक PGI है जो हमारे हरियाणा की पूरी जो भी है किसी भी कंडीशन की बीमारी होती है वहाँ रेफर करते हैं, जो किसी को नहीं समझ में आए। जी, तो उसके बाद भी वहाँ पर जाके क्या बाहर पड़ा रहता मरीज जी, और वहाँ कोई नहीं देखता। एम्बुलेंस से थोड़ी एम्बुलेंस कुछ भी नहीं कर सकती। एम्बुलेंस थोड़ा मरम पट्टी कर देगी, ट्रॉमा दे देगी थोड़ा, कि भाई ठीक है सर से खून निकल रहा है, पट्टी बांध दिया, पर सर को तो देखेगा कोई भी वो डॉक्टर साहब। जी 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 मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो एम्बुलेंस सेवाओं को तो दुरुस्त करने की जरूरत है, साथ ही साथ जो दूसरी सेवाएं हैं, डॉक्टर्स हैं और जो तमाम
सुविधाएं अस्पतालों में होती हैं उनको भी दुरुस्त करने की जरूरत है। एम्बुलेंस सेवा पर चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हरियाणा में कैसी हैं एम्बुलेंस सेवाएं। खरखोदा की तस्वीर हमने आपको दिखाई। पिहोवा की बात करें तो पिहोवा में तो हालात और भी बुरे हैं। यहां करीब 2.5 लाख की तादाद के बावजूद सिर्फ एक एम्बुलेंस है। अगर कोई हादसा या इमरजेंसी होती है तो अक्सर लोगों को यह सेवा नहीं मिल पाती। इससे पिहोवा वासियों में काफी रोष है। पिहोवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ही एम्बुलेंस होने से लोग परेशान हैं। पिहोवा ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्र के अलावा यहाँ 3 और केंद्र हैं। इन चारों स्वास्थ्य केंद्रों पर एक एम्बुलेंस काम कर रही है, वो भी महज खाना पूर्ति के लिए है। कहने को तो प्रदेश सरकार ने हर आदमी के लिए कोई भी दुर्घटना होने पर 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध करवाई है, लेकिन पिहोवा में ये दावे सिर्फ हवाई दिखाई देते हैं। ऐसा है जी, हमारी तो ये इच्छा है कि पेवा नगरी के लिए कोई 2-3 एम्बुलेंसें हों ताकि दुख सुख में काम आए, और जितना ज़्यादा फैसिलिटी होगी उतना ज़्यादा सुख होगा शहर के लिए भी। पिहोवा, सयाना, रामगढ़ और ठस्का मीरा में स्वास्थ्य केंद्र हैं। पिहोवा से सियाना स्वास्थ्य केंद्र की दूरी लगभग 7 किलोमीटर, रामगढ़ रोड स्वास्थ्य केंद्र की दूरी करीब 18 किलोमीटर और ठस्का मीरा स्वास्थ्य केंद्र की दूरी करीब 28 किलोमीटर है। ऐसे में एक एम्बुलेंस के लिए पूरे इलाके को कवर करने में 1 घंटा लग जाता है, लेकिन अधिकारियों का इस बारे में कुछ और ही कहना है। पेवा में 3 पेवा के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हैं, पीएचसी सैना सदर, पीएचसी रामगढ़ रोड, पीएचसी ठस्का। एक एम्बुलेंस जो है वो स्टेशन रहती है हर समय यहाँ पर सीएचसी पेवा में, तो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है फ्लीट को एम्बुलेंस की। फिर ये जो एम्बुलेंस जो नेटवर्क है, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट की एम्बुलेंस है वो रोटेटरी काम करती हैं, ये नहीं कि ये पेवा की है तो पेवा में ही रहेगी। 4 स्वास्थ्य केंद्र, लाखों की जनसंख्या और सिर्फ एक एम्बुलेंस। ये हालात खुद ही बताते हैं कि पिहोवा में एम्बुलेंस सेवा की हालत क्या होगी। एवं तहलका हरियाणा के लिए पिहोवा से बलविंदर सिंह की रिपोर्ट। तो एम्बुलेंस सेवाएं कैसी हैं, चर्चा कर रहे हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त रमेश हैं कैथल से, एक दर्शक। स्वागत है रमेश आपका एवं तहलका हरियाणा पर। क्या कहना चाहेंगे, कैसी सेवाएं लगती हैं हरियाणा में एम्बुलेंस की? अभी मैं कैथल जिले के पाई गांव से बोल रहा हूं सर जी। यहाँ पर एम्बुलेंस सेवा थी पीएचसी के अंदर, लेकिन पिछले काफी दिनों से वापस ले ली गई है जी। जी। और यहाँ हॉस्पिटल में ना कोई मतलब डॉक्टर भी नहीं परमानेंट आता है, कभी 1-2 दिन आता है जी। तो यहाँ पर मतलब कि इतना बड़ा गांव है, ये हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा गांव है जी पाई। यहाँ पर एम्बुलेंस की सेवा वापस ले ली गई है जी। थोड़े बहुत दिन के लिए टेम्परेरी दी गई थी पुंडरी सीएचसी के द्वारा, लेकिन अब पाई में ना कोई एम्बुलेंस सेवा नहीं है जी। जी रमेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रमेश पाई गांव से थे, बता रहे थे कि वहां पर जो एम्बुलेंस सेवा दी गई थी वो वापस ले ली गई है। पुंडरी सीएचसी से ये सेवा दी गई थी, टेम्परेरी तौर पर यह सेवा दी गई थी, लेकिन वापस ले ली गई है। गांव के लोगों को इससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चलिए बेरी की बात करते हैं। यहां के सरकारी अस्पताल का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले साल 31 मार्च को किया था। सामान्य अस्पताल की इमारत में तो हरियाणा सरकार ने 8 करोड़ रुपए लगा दिए। दर्जनों गांव के हजारों मरीजों को इमरजेंसी सेवाएं देने के लिए एम्बुलेंस जो अक्सर खराब रहती है, इस तरह की सेवा सरकार ने दी। लोगों का तो यहां तक कहना है कि कई बार तो एम्बुलेंस में उस वक्त खराबी आती है जब वो मरीजों को लेकर जा रही होती है। आलम यह है कि रोजाना मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। पिछले साल तक बेरी के सामान्य अस्पताल में 2-2 टाटा सुमो एम्बुलेंस थी, लेकिन अब यहां पर सिर्फ एक पुरानी वैन से काम चलाया जा रहा है।
तो ऐसी सेवाएं हैं, इस तरह की खबरें मिल रही हैं, इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार हैं हिसार से, एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा पर। क्या कहेंगे एम्बुलेंस सेवाओं को देखते हुए? नमस्कार जी। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि एम्बुलेंस तो बहुत दूर की बात है। मैं गांव बकलाना से बोल रहा हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ जी। तो ये हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल होता था, उसमें पहले डॉक्टर आते थे। अब वो हॉस्पिटल इतना मतलब बेकार बना दिया, ना तो कोई डॉक्टर आता वहाँ पे। जी। अच्छा, उसमें गांव में गांव वाले जो आस पड़ोस के लोग उसमें पशु बांधते हैं, और जो डॉक्टर हैं हमारे एक दो बार आते हैं, वो एक आंगनबाड़ी है गाँव की जी, उसमें आके चले जाते हैं जी। तो जो हॉस्पिटल था उसका मतलब दीवार दूर घेर के बुरा हाल करके जो गांव के लोग हैं उसमें पशु बांधते हैं, और मतलब उसका तो बुरा हाल है। जी जी। और गवर्नमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। एक दो बार बोल भी लिया लेकिन कोई ध्यान नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं भाई हम क्या कर सकते हैं, हम जी तो जी। प्रेम कुमार, शुक्रिया आपका एवन तहलका हरियाणा से बातचीत के लिए, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए और तमाम जानकारी भी देने के लिए। जिस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं आपके इलाके में हैं, तो तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन पर सवाल खड़े होते रहते हैं, अक्सर होते हैं। एम्बुलेंस सेवा पर चर्चा कर रहे हैं। और कैसी है एम्बुलेंस की आपके इलाके में हालत? आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए A1 ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आदित्य, क्या कहा जाए, बहुत ही बुनियादी सेवा है, स्वास्थ्य सेवा है, एम्बुलेंस सेवा है, अगर उसकी ऐसी हालत होती है तो? महेंद्र, किसी भी समाज के विकास में, राज्य देश के विकास में सबसे अहम जो चीज़ें होती हैं उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा हैं। जी। शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना जब आप इसमें विकास नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप विकास नहीं कर सकते और प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं है। हमारे यहाँ पर एजुकेशन और जो हेल्थ है हरियाणा में, उसमें लाख दावे किए जाते हैं कि विकसित हो रहा है, अरबों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। इस बार का जो बजट है उसमें 2000 करोड़ से ज़्यादा की जो राशि है वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखी गई है। लेकिन जो उसमें भी बुनियादी बात है, सबसे बुनियादी बात स्वास्थ्य की अगर आप घायल हो जाएं, आप मरीज हों, बीमार हों और आपको अस्पताल जाना है इलाज के लिए, तो अगर आप एम्बुलेंस में जाएंगे तो ये माना जाता है कि आपका ट्रीटमेंट एम्बुलेंस में बैठते ही शुरू हो गया। लेकिन अगर आप दूसरे वाहन से जाएंगे तो अस्पताल में जाने के बाद आपका इलाज शुरू होता है। जो आधा एक घंटा आपका है घर से या घटनास्थल से अस्पताल तक जाने का, वो बहुत कीमती होता है। एक एक मिनट घायल व्यक्ति के लिए जरूरी है, उसकी जिंदगी को बचाने के लिए जरूरी है। और अगर एम्बुलेंस ना हो तो आप समझ सकते हैं कितनी बुरी स्थिति हो सकती है मरीज के साथ, उसकी जान जा सकती है, घायल व्यक्ति की जान जा सकती है। एम्बुलेंस की सेवाओं का हरियाणा में वो स्तर नहीं है जिसकी उम्मीद की जा सकती है। 2.5 करोड़ के आसपास की आबादी पर 300 एम्बुलेंस है और स्वास्थ्य विभाग ये दावा करता है कि उनके पास पूरी मात्रा में एम्बुलेंस हैं, संख्या अच्छी है। आदित्य बने रहिए, आपको रोकना चाहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त रामकिशन फौजी हैं हमारे साथ, CPS है स्वास्थ्य विभाग के। स्वागत है फौजी साहब आपका एवन तहलका हरियाणा पर। जी रामकिशन जी, दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के, अच्छी एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध करवाने के करोड़ों खर्च भी किए जाते हैं। लेकिन इस बीच कुछ खबरें ऐसी हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं, बहुत सारे कहा जाए तो इलाके ऐसे हैं जहां पर अच्छी नहीं है एम्बुलेंस सेवाएं। देखिए, ऐसी बात नहीं है जी। कहीं भी कोई इमरजेंसी होती है, कोई एक्सीडेंट केस होता है, हमारी एम्बुलेंस आधे घंटे और 40 मिनट के अंदर अंदर हरियाणा के कोई भी कोना हो, कोई जगह हो, वहां जाती है और वहां उसको नजदीकी जो हॉस्पिटल होता है उसको नजदीक वहां मरीज को वहां पहुंचाती है। जी। और जो हमारे 8 साल के जो कार्यकाल में हमने जो मुख्यमंत्री जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो स्वास्थ्य विभाग ने जो प्रगति की है वो अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है। जी। रामकिशन जी, आपसे जानना चाहेंगे, दर्शकों को बता पाए आप कि क्या कुछ स्थिति है एम्बुलेंस सेवाओं की प्रदेश में? कितनी एम्बुलेंस हैं और कितनी और नई लेनी है और जरूरत कितनी है? देखिए, अभी जो हम पहले जनरल अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस होती थी, अब हमने जो है CHC लेवल पे जो और हम कोशिश ये करने लग रहे हैं PHC लेवल और CHC लेवल पे जो हमारे हरियाणा के अंदर जितनी CHC और PHC हैं हम प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर वहाँ एम्बुलेंस उपलब्ध करा रहे हैं। और हम जो ड्राइवरों की कमी थी उसकी भी भर्ती जारी है जी। और हम हरियाणा में ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा कि हम किसी भी मरीज की एम्बुलेंस की वजह से मौत हो जाए। ये हमारी प्राथमिकता है हेल्थ डिपार्टमेंट की।
जी, ये प्राथमिकता है और ये ध्येय है, लक्ष्य है सरकार का। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसी सेवाएं हैं नहीं, देर हो जाती है, देरी से एम्बुलेंस पहुंचती है, मिलती नहीं है। क्या कहेंगे इस स्थिति के बारे में? एक ऐसा हरियाणा में कोई ऐसा एक भी केस नहीं है, आप अगर कहो वो अलग बात है, कोई ऐसा केस हमारे सामने नहीं आया कि किसी को एम्बुलेंस उपलब्ध ना हुई हो। जी, हमें को डाटा दीजिए, हमारे संपर्क कीजिए, हमारे हाई लेवल पे, हमारा डीजी लेवल पे या हमारे से कोई संपर्क करें। कोई ऐसा हरियाणा में कोई कोना नहीं है जिसको वो एम्बुलेंस उपलब्ध ना हो इमरजेंसी के अंदर, चाहे वो डिलीवरी हो किसी की। जी जी, हाँ, तो कहीं बच्चा, अगर हमारी बच्चा और बच्चा दोनों सेफ रहे, हम उसको भी हमारा इमरजेंसी के अंदर तुरंत अपना नजदीक की जो हॉस्पिटल होता है वहाँ भेजते हैं। ये कहने से कि भाई ये कह दिया कि भैया है, ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कमी हो सकती है, हम उस कमी को हमारे प्रयास है हम दूर करेंगे। जी रामकिशन जी, जो खबरें हमारे पास है, जो जानकारी हमारे पास है, खरखोदा में कमी बताई जा रही है, पिहोवा में कमी बताई जा रही है, बेरी में कमी बताई जा रही है, लाडवा में कमी बताई जा रही है, घरोंडा में कमी बताई जा रही है, इंद्री में, शाहाबाद में और जगाधरी में यहां पर कमी बताई जा रही है एम्बुलेंस सेवाओं की। और कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर ये सेवाएं हैं ही नहीं। देखिए, अभी जो हमें लगभग 80 एम्बुलेंस नई परचेज करने की हमारी प्रक्रिया है जी। और दूसरा, कहीं अगर किसी जगह पर अगर एम्बुलेंस नहीं है जी, और जहां एम्बुलेंस की जरूरत होती है जी, तो हमारी नजदीक की जो सीएचसी हो, पीएचसी हो, जनरल अस्पताल हो, वहां से वो एम्बुलेंस वहां जाएगी। जी जी, अगर जरूरत होगी, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी एक जगह मिनिमम ना हो, लेकिन वहाँ एम्बुलेंस की अगर जरूरत होगी तो हमारा स्वास्थ्य विभाग की कहीं भी नजदीक सीएचसी या पीएचसी दूसरी वहां से वहां आएगी और आधे घंटे के अंदर अंदर, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट के अंदर वहां मरीज के पास पहुंचेगी और वहाँ नजदीक की जहाँ जरूरत है, चाहे पीजीआई ले जाना हो, चाहे नजदीक और कहीं ले जाना हो, तो उसको लेके जाएगी। जी जी, जो उसको स्वास्थ्य सुविधा जल्दी मिल सके। जी रामकिशन जी, यही सवाल है, अगर कहीं पर एम्बुलेंस है नहीं या फिर कहीं पर कमी है और दूसरे स्टेशन से मंगवानी पड़ती है तो वहां पर वक्त ज्यादा लगता है और इमरजेंसी सेवा में वक्त लगना सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए, मैं आपको बताऊं, वक्त का हमने ये कर रखा, नजदीक हमारा ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट आधा घंटे का रास्ता होता है जी। अगर इमरजेंसी ऐसा केस होता है, अगर बाई चांस कहीं ऐसी जगह है तो हम नई एम्बुलेंस जो परचेज कर रहे हैं उस जगह हम पहले वहां प्रायोरिटी होगी, जहां नहीं है वहां वापस देंगे। जी रामकिशन जी, कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि कई जगहों पर जो एम्बुलेंस हैं वो खुद काफी खस्ता हाल हैं, फर्स्ट एड तक की सुविधाएं नहीं है, उस पर क्या कहना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, कोई चीज चलती है तो पुरानी भी होती है जी, और जब गाड़ी चलेगी तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट भी घसेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई जिसकी रिपेयर की जरूरत होती है हम रिपेयर मौके पर कराते रहते हैं। अगर कहीं जो उसका टाइम पीरियड होता है उससे ज्यादा कोई, अगर जो उसकी जो चलने के जो बाउंड होता है समय, उससे ज्यादा होगी तो हम उसको नई रिप्लेस कराएंगे। ऐसी मुझे मेरी नॉलेज में कोई आया नहीं है, अगर कोई केस ऐसा आएगा तो हम उसको तुरंत बदली कराएंगे। जी, तो रामकिशन फौजी जी, देखा जाए तो कुछ खबरें हमारे पास है, जैसे जो स्टेशन हमने गिनवाए वहां पर कमी बताई जा रही है, लेकिन ये भी तो एक स्थिति है कि जिस विभाग को पता होना चाहिए उसको संज्ञान तक नहीं है। इस तरह की समस्या है कुछ इलाकों में। देखिए, आप देखिए, हमारे से पहले जो सरकारें थी जी, वहाँ एम्बुलेंस होती ही नहीं थी। जी जी, जनरल अस्पताल के सिवाय कहीं होती नहीं थी। हमारी सरकार आने के बाद में, कांग्रेस सरकार जी, उसके बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट का हमने कई गुना, जी, लगभग 70 गुना जो हमने उसका बजट बढ़ाया हेल्थ डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री जी ने। और अब हमारे प्रयास हैं, जहाँ ऐसी एक शुरुआत होती है कहीं भी जी, उस शुरुआत से कहीं न कहीं होती है, हमारी शुरुआत है। और आने वाले जिले में ऐसी कोई जगह नहीं रहेगी जहाँ सीएचसी और पीएचसी लेवल पे एम्बुलेंस ना हो। और हमारा ये वादा है, हमारा नेशनल हाईवे रोड है, उस पर भी हमारी एम्बुलेंस 10 मिनट और 15 मिनट के बीच बीच पहुंचती है। एक्सीडेंट केस ज्यादा होते थे, उसको जरूरत होती है एम्बुलेंस की। तो हमने बहुत कुछ कोशिश की है कि इस कमी को दूर करने के लिए। हमारी जो है, अगर कहीं कमी होगी तो उसको जल्दी तुरंत दूर करेंगे जी, ताकि आम आदमी को, गरीब आदमी को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। जी रामकिशन जी, आखिरी प्रतिक्रिया, आखिरी सवाल, आश्वासन देना चाहेंगे कि जो भी समस्या है वो जल्द से जल्द दूर हो जाएगी? आश्वासन नहीं देते, हम करके दिखाएंगे जी। ये हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, गरीब आदमी का, आम आदमी का, जरूरतमंद लोगों का है। हम आश्वासन देने में विश्वास नहीं करते, हम वादा करते हैं और हम प्रयास करेंगे, जहां भी ऐसी दिक्कत होगी तो तुरंत दूर करेंगे। जी जी, उम्मीद यही कि रामकिशन जी, आपका जो वादा है वो निश्चित तौर पर पूरा हो और लोगों को सुविधाएं मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एवं तहलका हरियाणा से बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए।
तो रामकिशन फौजी जी बता रहे थे, दावा उनका यह है कि ऐसी कोई समस्या है नहीं और जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं वो मौके पर पहुंचती हैं, समय पर पहुंचती हैं। लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं, कुछ दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो ऐसे हैं, बता रहे हैं कि ऐसी समस्या है। एक और दर्शक यमुनानगर से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत आपका इवन तहलका हरियाणा पर, क्या कहना चाहेंगे? सर, यमुनानगर में गाड़ियां हैं, बहुत पुरानी हो चुकी हैं जी। जी जी हालत है इनकी जी। यहाँ पर नई गाड़ियों की जरूरत है, जो पुरानी गाड़ियां आए दिन खराब रहती है जी। यहाँ तो पर नई गाड़ियों की जरूरत है, बेहतर सुविधा करने की जरूरत है। धर्मवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इवन तहलका हरियाणा से बातचीत के लिए। लाडवा कस्बे के स्वास्थ्य केंद्र में महज एक ही एम्बुलेंस है, जबकि इस स्वास्थ्य केंद्र के तहत 4 पीएचसी आती हैं। लाडवा, टाटका, गुडा, बेबेन, इन 4 पीएचसी के लिए एक ही एम्बुलेंस उपलब्ध यहां पर है। स्वास्थ्य विभाग ने एक और एम्बुलेंस की मांग की हुई है। डॉक्टर ने बताया कि कस्बा बेबेन तक अनट्रेंड स्टाफ ही यहां पर काम कर रहा है। हालांकि जल्द ही एम्बुलेंस के लिए ट्रेंड स्टाफ की बात कही जा रही है, यहां पर मुहैया करवाने की बात की जा रही है। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि यहां पर सिर्फ ही एक ही एम्बुलेंस है। और लाडवा खुद अपने आप में एक पीएचसी अंदर जो काम करती है, इसके लिए एक एम्बुलेंस हमें स्टेशन की गई है लाडवा में। लाडवा में एक एम्बुलेंस विंगर, टाटा विंगर हमारे पास है। तो पर्याप्त है सर ये जो इसके हिसाब से, या कुछ डिमांड की गई है और एम्बुलेंस की? बिल्कुल नज़दीकी सीएचसी हमारे पास एक मथाड़ा है, जहाँ पर एक और एम्बुलेंस इमरजेंसी के लिए हमेशा रहती है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे कॉल कर लेते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने ऐसा निवेदन किया है कि एक एम्बुलेंस हमें बाबेन में भी दें। तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एम्बुलेंस सेवाएं वो काफी नहीं है या फिर बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अच्छी सेवाएं दी जा रही हैं, जो योजनाएं हैं वो भरपूर तौर पर लागू हो रही हैं, जिनका फायदा लोगों को मिल रहा है। रेवाड़ी भी एक ऐसा ही इलाका है और वहां से एसएमओ है डॉक्टर अशोक सैनी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है सैनी साहब आपका इवन तहलका हरियाणा पर। नमस्कार जी, आपके यहाँ पर जो खबर है अच्छी सेवाएं बताया जा रहा है, लेकिन जिन इलाकों में सेवाएं नहीं हैं, इस तरह की बुनियादी सेवाएं ना होना कितनी बड़ी समस्या माना जाए? देखिए, 102 नंबर की सेवा जो स्वास्थ्य विभाग दे रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी व्यवस्था है। इससे काफी हमें जो इमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं, जो प्रसूति विभाग में जच्चा बच्चा के लिए काफी अच्छी सेवा है, और इसका ना होना काफी कष्टदायक होता है मरीज के लिए, क्योंकि रूरल एरिया में कई बार एम्बुलेंस मिल ही नहीं पाता, एम्बुलेंस या कोई व्हीकल नहीं मिल पाता, जिसके कारण दिक्कत हो सकती है। परंतु हमारे रेवाड़ी में ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारे पास 11 एम्बुलेंसेज हैं और टोटल हमारे पास 15 एम्बुलेंस है, और इस समय 11 एम्बुलेंस ठीक तरह से काम कर रही हैं, और हमने उन्हें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पर तैनात किया हुआ है। और जहाँ से भी कॉल आती है, सबसे पास वाली जगह से हमारे 102 से कंट्रोल रूम से एम्बुलेंस वहाँ चली जाती है और बिना किसी चार्ज के मरीज को हॉस्पिटल में लेके आती है नियरेस्ट फैसिलिटी पर। जी सैनी साहब, ऊपरी जो स्तर पर, सरकार के स्तर पर, मंत्रालय के स्तर पर, विभाग के ऊपरी स्तर पर ये दावे किए जाते हैं, करोड़ों खर्च करने की बात की जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन नीचे तक आते आते सच्चाई बदल जाती है। स्थानीय स्तर की बात करें, स्थानीय जो प्रशासन है उसकी कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है, आपसे जानना चाहेंगे इस तरह की सेवाओं को बेहतर करने में। स्थानीय प्रशासन की जो इम्पोर्टेंस है वो कभी भी कम आकी नहीं जा सकती, क्योंकि ऊपर से जो भी प्रोग्राम होगा उसको मैनेज करने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेवारी होती है वो स्थानीय प्रशासन की होती है। जी, तो हमारे को रेवाड़ी में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हमें भरपूर सहयोग मिलता है। हमारी एम्बुलेंस जब भी खराब होती है उसे तुरंत ठीक कराया जाता है। और स्ट्रेटेजी हमने जो भी, अभी जैसे हमारे पास एम्बुलेंस कम है तो हमें 5 नई एम्बुलेंसेस देने का भी प्रॉमिस किया गया है, जो कि तुरंत ही आने वाली है। एम्बुलेंस की 102 सर्विस में रेवाड़ी में इस समय एक एम्बुलेंस एवरेज 3 की एक दिन में 3 सर्विसेज दे रही है, जो कि काफी अच्छा वो है जी। और हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। जी सैनी साहब, एक और बात जो जानना बहुत जरूरी है, 102 नंबर पर कॉल की जाती है,
उसके बाद क्या प्रक्रिया शुरू होती है, या फिर जब रेफर किया जाता है उस वक्त एम्बुलेंस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, उस वक्त क्या कुछ प्रक्रिया होती है, वो जानना चाहेंगे। दर्शकों को पता लगना बहुत जरूरी है, हमें पता लगना बहुत जरूरी है। जैसे ही कोई या तो कोई डिलीवरी का केस होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले 102 नंबर पर फोन करें, वहां पर अपने बारे में बताएं, जरूरत के बारे में बताएं कि डिलीवरी के लिए या इमरजेंसी सर्विसेज एक्सीडेंट के बारे में। वहां पर जो ऑपरेटर होता है वो आपसे आपका नाम पूछेगा, जगह का नाम पूछेगा, कहाँ पर है। फिर उसके बाद वो अपने उस जहाँ की भी वो घटना हो या जहाँ पर भी एम्बुलेंस को भेजना है उसके पास की सबसे पास की फैसिलिटी से उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को सबके पास मोबाइल फोन है, वहां से डायरेक्ट करके वो उसको वहां भेजेगा। और एम्बुलेंस जो भी टाइम वहां से वहां पहुंचने में लगता है वो तो लगता ही है, उसको कम नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी चीजों की सेफ्टी देखनी होती है। उसके बाद वो वहां पहुंच के बिना किसी चार्ज के या तो ट्रॉमा पेशेंट होता है उसको या फिर डिलीवरी का होता है, यूजुअली ये 2 इमरजेंसी ज्यादा आती हैं, वहां से मरीज को लेकर नियरेस्ट फैसिलिटी में लेके आते हैं मरीज की हालत के हिसाब से। यदि एक्सीडेंट का मरीज है तो यूजुअली उसको जनरल हॉस्पिटल में लेके आया जाता है या ट्रॉमा सेंटर में लेके आते हैं। अगर डिलीवरी का है तो सब पास की जो भी सरकारी फैसिलिटी होती है वहां लेके आया जाता है उसे। जी सैनी साहब, तो ये तमाम सुविधाएं हैं, उपलब्ध करवा सकता है स्थानीय प्रशासन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इवन तहलका हरियाणा से बातचीत के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो एम्बुलेंस सेवाएं कैसी हैं, इस पर लगातार चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।